हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लैंडस्लाइड की वजह से 250 से 300 लोग जिन्हें रोका गया है फिलहाल, जो यहां सड़क मार्ग से गुजर रहे थे। टनल के भीतर पर्यटक फंसे हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। 70 से 80 गाड़ियां पर्यटकों की मौजूद हैं। कुल्लू और मंडी दोनों तरफ के रास्ते बंद हो गए हैं। टनल में मौजूद सभी पर्यटक फिलहाल सुरक्षित हैं, जिनके लिए खाने का भी इंतजाम कर दिया गया है। आपको बता दें 11 और 13 नंबर टनल जो मंडी मनाली रोड पर है और ये हड़ोंगी के पास बताई जा रही है, वहीं पर लैंडस्लाइड की वजह से टनल से आवाजाही जो है वो फिलहाल बंद है, क्योंकि मलबा आकर गिरा हुआ है और मलबा हटाने का काम चल रहा है। इसीलिए ये करीब 250 से 300 पर्यटक हैं जो अभी फंसे हुए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मनाली से सचिन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही उत्तराखंड उत्तरकाशी से दीपक रावत हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको सचिन के पास लेकर चलेंगे। सचिन, ये मनाली और यहाँ पर जो टनल के नजदीक मलबा आकर गिरा, जिसकी वजह से 250 से 300 लोग बताए जा रहे हैं फंसे हुए हैं, जरा इसके बारे में और डिटेल साझा कीजिए। जी देखिए, ये मंडी से कुल्लू को जो सड़क जाती है, नेशनल हाईवे है, वहाँ पे ये टनल्स हैं। टनल नंबर 11 और 13 जो हैं, तो इसमें टूरिस्ट जो हैं स्टैंडर्ड है, क्योंकि लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं दोनों साइड जो हैं टनल के, इनके 11 नंबर और 13 नंबर। तो इसलिए फिलहाल जो टूरिस्ट हैं वो इन्हीं टनल्स के बीच में है। प्रशासन ने इनसे संपर्क किया है, इनको खाने पीने की चीज़ें मुहैया कराई हैं, पर इसमें बात यह है कि इन लोगों को अभी मूव कराना जो है वो सेफ़ नहीं है, क्योंकि वहाँ जो है रह के लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। इसलिए इसे सचिन थोड़ी क्लैरिटी चाहिए मुझे। फिलहाल ये 250 से 300 जो पर्यटक हैं या जो यात्री हैं, आप ये बता रहे हैं कि वो जो सुरंग पहाड़ों के अंदर सड़क बनाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि पहाड़ को काटना पड़ता है और उसके बीच से सुरंग बनानी पड़ती है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो पर्यटक फंसे हुए हैं वो सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं, मतलब सुरंग में ही गाड़ियों में अपनी बैठे हुए हैं ये पर्यटक, ये जानकारी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सुरंग के अंदर हैं ये टूरिस्ट जो हैं, और रात से ही हैं ये टूरिस्ट जो हैं। यहाँ गाड़ियाँ आ रही थी और अब जो हैं दोनों छोर जो हैं टनल के जो हैं वो बंद हो गए हैं और उनको खोलने की कोशिश जो है प्रशासन के द्वारा की जा रही है। इसमें बड़ी बात यह है कि टनल के साथ लगता बिल्कुल एरिया, हम कल भी वहाँ गए थे और वहाँ लगातार लैंडस्लाइड जो है हो रहा है। पिछले कल जो है हल्का लैंडस्लाइड हो रहा था, काफ़ी देर ट्रैफिक रोक दिया गया था वहाँ पे, पर आज रात जो है ये लैंडस्लाइड ज़्यादा हुआ है, जिस वजह से ये टूरिस्ट जो हैं वहाँ फंस गए हैं। प्रशासन इनको खाने पीने की चीज़ें मुहैया करा रहा है, पर अब देखना यह है कि बारिश अगर रुकेगी तो उसके बाद ही रोड जो है वो क्लियर हो पाएगा। तमाम मशीनरी वहाँ सचिन, खाने पीना पहुँचाने का रास्ता है वहाँ पर? खाना पीना पहुँचाने का रास्ता है, मतलब इतनी गुंजाइश है कि वहाँ पर पैदल चल के लोग आ जा सकते हैं और प्रशासन की टीम वहाँ पर पहुँच रही है, खाना पीना पहुंचा पा रही है? मतलब अभी जो स्थिति बनी हुई है दर्शकों की आसानी के लिए वो हमें बता देनी चाहिए कि किस तरीके से, क्योंकि टनल के जो दोनों तरफ के रास्ते हैं, या जिसको आम जबान में कहते हैं कि सुरंग के मुंह जो हैं दोनों तरफ के, वहां पर मलबा आकर गिर गया है और ऐसे में गाड़ी निकलने की जगह नहीं बची है। इसी वजह से ये पर्यटक 250 से 300 के करीब जो बताए जा रहे हैं अपनी गाड़ियों समेत, 70 से 80 गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां इन सुरंग में फंसी हुई हैं। लेकिन प्रशासन अलर्ट है और प्रशासन की तरफ से मतलब इतना रास्ता है कि खाने पीने का सामान कोई अंदर जाए और इन तक पहुंचा दे। सचिन जी बिल्कुल बिल्कुल, पैदल एक्सेस है उन टनल्स को लेकर में जाने के लिए, पर व्हीकल्स जो हैं वो नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि दोनों छोर पे लैंडस्लाइड्स हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं, क्योंकि बारिश जो है हो रही है। पर प्रशासन ने कम्युनिकेट किया है उन लोगों के साथ, लोग पैदल जो है वहाँ पे जा सकते हैं, पैदल वहाँ पे उन लोगों को सामान जो है पहुँचाया जा सकता है। बेसिकली इसमें ये होता है कि टनल के जो दोनों छोर हैं कंप्लीट, अगर हम बंद बोलें तो कंप्लीट बंद नहीं होते हैं, बट लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं दोनों छोर के ऊपर, तो वहाँ पे जो व्हीकुलर मूवमेंट है वो जो है वो बंद हो गई है, इसलिए वो टूरिस्ट जो है वहाँ पे फंसे हैं। पर वहाँ पे लोग जो है वो जा सकते हैं, प्रशासन जो है वहाँ पे पहुंच सकता है, एक्सेस है प्रशासन की वहाँ तक, इसलिए उन लोगों को निकाला जाएगा। जैसे ही बारिश रुकेगी, लैंडस्लाइड जो है रुकेगा, जैसे ही पहाड़ी से पत्थर रुकने का सिलसिला बंद होगा, वहाँ पे ये रोड जो है क्लियर किया जाएगा और ये टूरिस्ट जो है आप रहिए मेरे साथ सचिन। देखिए हमारे सहयोगी सचिन वो बता रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि मलबा आकर गिर गया है सुरंग के दोनों छोर पर और इसी वजह से जो वाहन है उनकी आवाजाही संभव नहीं है, इसीलिए ये गाड़ियां 70 से 80 गाड़ियां जिनमें करीब 250 के आसपास पर्यटक बताए जा रहे हैं वो इन्हीं टनल
के बीच में फंसे हुए हैं। हालांकि एक्सेस है, मतलब इन तक पहुंचा जा सकता है, पैदल जाने आने का रास्ता है और उसी के जरिए जो प्रशासनिक टीम है वो इन तक खाने पीने का सामान मुहैया करा रही है। लेकिन क्योंकि सड़क पर मलबा गिरा हुआ है इसलिए वाहन मूव नहीं हो सकते, गाड़ियों का मूवमेंट नहीं हो सकता, इसीलिए पर्यटक फंस गए हैं। हिमाचल प्रदेश में जो जानकारी मिल रही है, बारिश जो हो रही है उसकी वजह से नदियां यहां उफान पर। हमीरपुर में बारिश से व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी किनारे बसे लोग पानी में फंसे हुए हैं। प्रशासन ने सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। वो लोग जो नदी किनारे बसे हुए हैं, पानी में फंस गए थे, प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और सभी को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें भी आपके सामने है। देखिए किस तरीके से यहाँ पानी के बहाव में कुछ लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं और बाद में वहां पर जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंचती है और लोगों को सुरक्षित पानी के तेज बहाव से निकालती है।